भारत में क्या मुसलमान की जान की कोई कद्र कीमत नहीं है? क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हरियाणा में कथित गौरक्षकों द्वारा की गई हत्या के आरोपियों का कहना है कि उन्होंने मृतक आर्यन मिश्रा को इसलिए मार दिया क्योंकि वह उसे मुसलमान समझ रहे थे। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फरीदाबाद की स्थानीय जेल में जब मृतक आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा ने अपने बेटे के हत्यारे से मुलाकात की तो उसने उनके पैर छुए और माफी मांगी। मिश्रा ने 27 अगस्त को आरोपी अनिल कौशिक से हुई दर्दनाक मुलाकात को याद करते हुए कहा, उसने कहा कि उसे लगा कि मेरा बेटा मुसलमान है, अब उसे एक ब्राह्मण की हत्या का पछतावा है। आरोपियों की इस बात के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इस देश में मुसलमानों को मारना आसान है? हरियाणा में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह यहां पर आर्यन मिश्रा की हत्या पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद आम आदमी पार्टी के पास तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त नहीं था जब इसी हरियाणा में बीफ खाने के शक में एक बंगाली मुस्लिम को पीट पीट कर मार दिया गया था। हम आपको आगे बताएंगे कि देश में और कब कब गौ रक्षा के नाम पर खुला आतंक मचाया गया और मुसलमान को टारगेट बनाया गया, लेकिन उसके पहले आर्यन मिश्रा के साथ क्या कुछ हुआ यह जान लेते हैं। मामला 23 से 24 अगस्त की दरमियानी रात का है। आर्यन मिश्रा 12वीं कक्षा का स्टूडेंट था और फरीदाबाद का रहने वाला था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। आरोप है कि रात के 2 बजे गौरक्षकों ने कार को जाते देखा तो पीछा किया और गौ तस्करी के शक में आर्यन की गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों सौरभ, अनिल कौशिक, वरुण, कृष्ण और आदेश को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 23 अगस्त की रात उन्हें खबर मिली थी कि 2 एसयूवी सवार में कुछ मवेशी तस्कर शहर में रेकी कर रहे हैं। उन्होंने आर्यन मिश्रा और उसके दोस्तों शैंकी और हर्षित को मवेशी तस्कर समझा और दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गढ़पुरी टोल के पास करीब 30 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया। जब उन्होंने कार रोकने को कहा तो चालक ने स्पीड बढ़ा दी, जिसके बाद उन्होंने गोलियां चला दी और आर्यन की पलवल में गढ़पुरी टोल के पास मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल अवैध हथियार और कार बरामद कर ली है। पुलिस इस मामले में आरोपियों को गौरक्षक मानने से इनकार कर रही है। पुलिस ने आरोपियों और आर्यन के बीच आपसी रंजिश से भी इनकार किया है, क्योंकि यह पहला मामला नहीं है जब गौ तस्करी के नाम पर किसी को मार दिया गया हो। इसके पहले भी देश में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां गौरक्षा के नाम पर लोगों को जान से मार दिया गया। 27 अगस्त को हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पश्चिम बंगाल के प्रवासी मजदूर साबिर मलिक उम्र 20 साल की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि बीफ खाने के शक में यह घटना हुई है। गौरक्षा से जुड़े लोगों को एक बर्तन में मांस का टुकड़ा मिला था, जिसके बाद उन्हें बीफ होने का शक था। इस मामले में गौरक्षक समूह के 5 मेंबर्स अभिषेक, मोहित, रविंदर, कमलजीत और साहिल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़ित साबिर मलिक को खाली प्लास्टिक की बोतलें बेचने के बहाने एक दुकान पर बुलाया और फिर उसकी पिटाई की। कुछ लोगों के बीच बचाव के बाद आरोपी साबिर मलिक को दूसरी जगह ले गए और फिर उसके साथ जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।